हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी क्या टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। आज हम कुछ टाइप्स कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी सेकंड जो हमारे पास पार्ट होगा उसमें हम अगली जो टाइप्स रह गई वो कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करने से पहले हम थोड़ा केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में एक एग्जांपल लेकर हम उसको समझ लेते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एक एलिमेंट है और बी एलिमेंट है। हमने ए और बी एलिमेंट को आपस में रिएक्ट करवाया जिससे हमारे पास C+D प्रोडक्ट आ गया, C+D रिज़ल्ट आ गया। तो जो एलिमेंट्स को हम रिएक्ट करवा रहे हैं ये हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स। और जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है C और D की फॉर्म में, जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे पास होंगे प्रोडक्ट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ये हम ए बी हमारे पास रिएक्टेंट और सी डी प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड लिखना है। और ये जो एरो है, ये एरो आपने सेम ऐसी ही लगानी है, सिंगल एरो, डबल एरो नहीं लगानी। ऐसे कर ये वाली एरो नहीं लगाएंगे, कोई भी और किसी भी टाइप की एरो आपने नहीं लगानी, सिर्फ आपने इसमें यही वाली एरो लगानी है जो सिंगल एरो है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखना है हमने। और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट्स दिए जाते हैं जिनको हमने आपस में रिएक्ट करवाना है केमिकली। और जो हमारे पास आंसर आएगा, रिज़ल्ट आएगा, वो क्या होंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहली इसकी टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब हम किसी एक, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंबाइंड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एक रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास। तो वैसे ही इसमें भी यही है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स हमने अभी देखा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जिन दो एलिमेंट्स को हम आपस में क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, केमिकली रिएक्ट करवाते हैं। टू कॉम्बाइन, क्या होगा, कॉम्बाइन हो जाएंगे वो, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्बाइंड हो जाएंगे, और क्या आएगा हमारे पास, एक सिंगल प्रोडक्ट आएगा। जैसे ये रिएक्शन कैसी होती है, X+Y, ये दो रिएक्टेंट्स थे, इनको हमने कॉम्बाइन कर दिया, रिएक्ट करवाया, तो ये क्या हो गई, कॉम्बाइन होगी। इन्होंने क्या बना दिया, XY, एक प्रोडक्ट सिर्फ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। सिंथेसिस होता है कुछ बनाना, जैसे इन्होंने दो रिएक्टेंट्स को जोड़कर एक चीज़, नई चीज़ बना दी। कोई प्रोडक्ट जो है वो एक नई चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। तो वैसे ही क्या हुआ, कुछ नया सिंथेसिस हुआ। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, Na, सोडियम, Na क्या होता है हमारे पास, सोडियम प्लस Cl, क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन को जोड़कर हमने क्या बना दिया यहाँ पे, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, एक सेल्ट होता है, जबकि Na क्या है हमारे पास, सॉलिड, और Cl क्या है, गैस। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उससे अलग है। NaCl क्या है, सॉल्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी
दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के एक सिर्फ सिंगल जो रिज़ल्ट आएगा वो सिंगल आएगा, सिंगल प्रोडक्ट आएगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसका उल्टा है। देखिए कैसे, हम देख लेते हैं एक बार। अ रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड है जो ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। कैसे? XY एक हमारे पास कंपाउंड जो है रिएक्टेंट जो हम कह सकते हैं वो दिया हुआ है, और जब हम ये उसके बाद क्या हुआ, ये है ब्रेक हो गया, टूट गया, किसमें, X और Y में टूट गया, डिकम्पोज हो गया। इसको हम डिकम्पोज होना भी बोलते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, दो में टूट गया, दो या दो से ज़्यादा में क्या हो गया, टूट गया। जो प्रोडक्ट है वो कितने आ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है। तो डिकम्पोज से ही इसका नाम क्या बढ़ गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का उल्टा है ये, जैसे हमने अभी देखा था कि कॉम्बिनेशन में क्या था, X प्लस वाई XY बन रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, XY जो है वो डिकम्पोज होके X और Y में ब्रेक हो रही है। एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। CaCO3 को जब हमने डिकम्पोज किया तो क्या हो गया, CO2 और CaO अलग अलग हो गए आपस में। कि क्या हो गया, एक कंपाउंड था वो ब्रेक होके दो में टूट गया। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज, ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, कंपाउंड डिकम्पोज होता है, जैसे अभी यहाँ पे भी हो रहा है, ड्यू टू हीटिंग की वजह से। जब हमने उसको हीट किया तो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कब होगा कंपाउंड डिकम्पोज, हीटिंग की वजह से होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल वर्ड लग जाएगा डिकम्पोजिशन के अंदर। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंबाइन करना, डिकम्पोज क्या होगा, ब्रेक करना, कॉम्बिनेशन का उल्टा। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस वर्ड यहाँ पे आ रहा है, डिस्प्लेस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, मीन्स डिस्प्लेस हो जाना। तो इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों पड़ा, देखिए। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो फटाफट रिएक्ट हो जाते हैं एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको क्या कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। फॉर्म इन एक्वस सेल्ट सोल्यूशन, जो सेल्स का सोल्यूशन होगा उसके अंदर होगा ये रिएक्शन, उसके अंदर होगी। कैसे, एक हमारे पास X है, एक हमारे पास YZ है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास Z था वो Y के साथ था यहाँ पे लगा हुआ। अब वो Z क्या हो गया, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर किसके पास आ गया, X के पास आ गया। एक हमारे पास A है, एक हमारे पास B और C है। अब क्या होगा, जो C है वो अपनी जगह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से हटके कहाँ पे आ जाएगा, A के पास आ जाएगा, और B क्या रह जाएगा, अकेला, डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह चेंज कर लेगा। कौन अपनी जगह चेंज करेगा, जो मोर रिएक्टिव है, वहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अपनी जगह चेंज करेगा, किसके साथ, लेस रिएक्टिव के साथ चेंज करेगा। ये बात आपने बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कौन अपनी जगह क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ये आपको 1 मार्क में भी, MCQs टाइप में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें एलिमेंट आपस में कैसे डिस्प्लेस करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस
लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये आपने बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। और इस रिएक्शन को और क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि एक जगह से वो हट के दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि एक एलिमेंट अपनी एक जगह से हटकर क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया, दूसरी जगह पे लग गया। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी हम देख सकते हैं यहाँ पे Zn। Zn हमारे पास क्या होता है? जिंक। जिंक को जब हमने CuSO4 से रिएक्ट करवाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, तो क्या प्रोडक्ट आए? जो SO4 था हमारे पास, उसने अपनी जगह चेंज करके कहाँ पे आ गया? वो Zn के पास चले गया, Cu से हटकर। Cu क्या रह गया? अकेला रह गया। तो डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेस रिएक्शन। वहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी, सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या आ गया? डबल, मतलब 2 बार चेंज होगा यहाँ पे। ये आपने बात ध्यान रखनी है कि डबल में क्या होगा? डबल का मीनिंग ही क्या है? कि 2 बार चेंज होगा। तो इसको हम कैसे देखेंगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयन गेट एक्सचेंज। जो आयन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स के बीच में, विच फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जो क्या होगा? एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे। एग्जाम्पल हम देखिए यहाँ पे, जैसे AB प्लस C और D, ठीक है, ये आपस में क्या हो रहे हैं? रिएक्ट हो रहे हैं। तो अब क्या होगा? जो A है, अब जो यहाँ पे C और D थे, तो C यहाँ से हट के किसके पास आ जाएगा? A के पास आ जाएगा। और जो B से A हमारे पास हटा है, वो किसके पास चले जाएगा? हमारे पास D के पास चले जाएगा। तो हमारे पास ये क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं हमारे पास। एक तो जो B है वो डिस्प्लेस होके D के पास जा रहा है, और C है वो डिस्प्लेस होके A के पास आ रहा है। तो यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, और जब 2 की बात होती है तो हमारे पास क्या जाता है? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल की बात हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हमारे पास, XY को जब हमने Z और A से रिएक्ट करवाया तो क्या हो गया? जो Z था वो डिस्प्लेस होके किसके पास आ गया? X के पास। और Y था वो डिस्प्लेस होके किसके पास चले गया? A के पास चले गया। डेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं? मेटाथीसिस रिएक्शन। जो इनके एक अलग, इन जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक और नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन का भी एक नाम अलग से दिया हुआ था। ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे सिंथेसिस वर्ड आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ अ सिंथेसिस रिएक्शन, जबकि वो सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो हमें ये जो इसके अनदर नेम्स होते हैं रिएक्शंस के, ये भी याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो हम एकदम से पता कर लेंगे कि कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेटाथीसिस रिएक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? BaCl2 प्लस Na2SO4। अब क्या होगा? जो SO4 है वो डिस्प्लेस होके किसके पास आ जाएगा? Ba के पास। और Cl जो है वो डिस्प्लेस होके किसके पास चले जाएगा? Na के पास। तो यहाँ पे क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो यहाँ पे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी। तो आज हमने 4 जो मेन टाइप्स थी, ये 4 जो आज हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, टाइप्स केमिकल रिएक्शंस के, ये 4 जो हैं वो मेन रिएक्शंस हैं। मेन मतलब हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं ये रिएक्शंस, और जो हम अगले सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट होगी।
अब देखिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, जब दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं और दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर जब ये सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो सिंथेसिस रिएक्शन। और सिंथेसिस रिएक्शन का और नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये याद रखना है आपने, हर एक रिएक्शन के सारे नाम याद रखने हैं। सिंथेसिस रिएक्शन को और क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, जब एक प्रोडक्ट दिया होगा, एक रिएक्टेंट दिया होगा और जब वो ब्रेक होके दो में टूट जाएगा, दो या दो से ज़्यादा में टूट जाएगा, तो क्या होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो गया? वो डीकम्पोज हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। देन उसके बाद आएगा हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब वहाँ पे क्या था? सिंगल नहीं लगा हुआ था, तो लेकिन जैसे उसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट था सेकंड वाली का, तो हम इसका नाम हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, कि ये क्या आ गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम क्या था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास? जब क्या होगा? मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करेगा किसको? लेस रिएक्टिव को। तब क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। वो भी कौन सी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये दो थे यहाँ पे रिएक्टेंट्स, जो रेड है जो रेड है वो क्या हो गया? यहाँ पे आ गया ब्लू की जगह, और ब्लू क्या हो गया? अलग हो गया, उससे डिस्प्लेस हो गया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, इसमें अपनी जो पोजीशन है डिस्प्लेस कर लेंगे 2 टाइम्स, इसलिए इसका नाम क्या है? डबल। जैसे यहाँ ग्रीन बॉल को डिस्प्लेस कर लिया हमारे पास ब्लू बॉल ने, और ग्रीन बॉल डिस्प्लेस होके कहाँ चले गई? पिंक बॉल के पास। तो ये क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रही है? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और डबल डिस्प्लेसमेंट का और दूसरा नाम क्या था? मेटाथेसिस रिएक्शन। तो आपको ये सारी रिएक्शंस जो हमने आज पढ़ी, 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं हमने, टाइप ऑफ रिएक्शंस। और ये एरो का ध्यान रखना है, ये एरो आपने एज इट इज़ लगाना है। ये एरो अगर आपने ऐसे 2 टाइम्स भी करके लगा दिया तो आपका रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो रिएक्शंस में काउंट नहीं होती। रिएक्शंस का एरो यही है, सिंगल एरो लगेगा। अपने आप कोई डिज़ाइन वाले एरो नहीं लगाने आपने वहाँ पे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एक और यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अब हमने यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ले ली, जैसे एग्जांपल ये हमने स्टार्टिंग में NaCl एक रिएक्शन ली थी, Na। अब जो हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। जब हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं तो एलिमेंट का नाम, अब यहाँ पे क्या है? Na क्या होता है? सोडियम। तो हमने कभी N कैपिटल और A कैपिटल नहीं डालना, हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा और सेकंड वाला स्मॉल होगा। अगर आपने ये डाल दिए दोनों कैपिटल तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। कोई भी एलिमेंट को अगर हमने लिखना है और उसमें अगर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं तो पहले वाला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में लिखना है और दूसरे वाला अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है। अगर आपने दोनों कैपिटल में लिख दिए अल्फ़ाबेट्स तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। पहले वाला N जैसे यहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट है और A जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट है। Cl है, C कैपिटल है, L क्या है? स्मॉल अल्फ़ाबेट है। इस बात का भी आपने रिएक्शन लिखते हुए बहुत ध्यान रखना है कि ये गड़बड़ी ना हो। ये गड़बड़ी होगी तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। तो आज हमने ये 4 रिएक्शंस पढ़ी। ये 4 रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी बेस पे इसके एप्लीकेशंस भी हैं बहुत सारी, तो वो आप
कोई रिएक्शन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन्हीं 4 में से ही सारी रिएक्शंस बन रही है। हर रिएक्शंस के अंदर कॉम्बिनेशन लग रही है, किसी रिएक्शन के अंदर किसी में डिकम्पोजिशन हो रही है। तो अब जब भी आप कोई रिएक्शन देखोगे तो उसमें देखना कि इन चारों में से कोई उसमें टाइप कौन सी, इन चारों में से कौन सी टाइप्स की रिएक्शन है वो आप देख के पता कर सकते हो यहाँ से। तो आज के लिए थैंक यू। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।